टाइम क्या है लेकिन कितना बचा टाइम? अभी है बहुत। अभी है बहुत। कितना? अभी वो आया भी नहीं, बॉडी होती है टाइम की इतना बचा है, अभी आया भी नहीं। अच्छा। अभी है, अभी से 21 मिनट हुआ आपको। दावत का तरीका ये पिछली बार आपको बताया गया था। एक फर्द, एक इंडिविजुअल लोगों में दावत कैसे देगा, उसमें चंद बातें आपको नोट कराई गई थी कि किस तरह लोगों को दावत देनी है। पहली बात जो आयत आई थी वो सूरह नहल की थी, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। इसके बाद फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था तुम याद दहानी कराओ, तुम याद दहानी करने वाले हो, तुम उन पर कोई दारोगा नहीं हो। फ़इन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, और तुम्हारे जिम्मे पहुंचा देना है और उनका हिसाब लेना हमारे जिम्मे है। और यहाँ भी यही बात आई थी कि भाई भलाई और बुराई दोनों यकसा नहीं है। तुम बुराई के जवाब में वो करो जो उससे बेहतर हो, तो देखोगे कि जिसके तुम्हारे दरमियान दावत है वो गोया एक गहरे दोस्त बन गए हैं। लेकिन यहाँ ये भी कह दिया गया कि ये दानिशमंदी उन्हीं को मिलती है जो बहुत साबित कदम रहने वाले हैं, और ये हिकमत उन्हीं को अता होती है जो बड़े नसीबे वाले हैं। इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, यानी ये सब्र करने वाली बात बहुत आसान नहीं है, ये बहुत आज़म और हिम्मत की बात है। हर आदमी ऐसा नहीं कर सकेगा, यहाँ अल्लाह ने बता दिया था। और फिर ये भी कह दिया व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतान, कि अगर शैतान तुम्हें किसी तरह से वसवसा अंदर डाले, कोई उकसाहट पैदा करे, तो क्या होगा? तो अल्लाह की पनाह ढूंढ लो, बेशक वही सुनने वाला और जानने वाला है। तो ये कुछ तरीके बताए गए थे आपको कि इनफरादी तौर पर जब आप बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे। इसके बाद फिर अगले हिस्से में बताया गया था कि इंसानी साइकोलॉजी, उसकी नफ्सियात का लिहाज रख करके ही आप बात करेंगे। इसमें पहला पॉइंट ये बताया गया था कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसके सामने हम वो बात पहले पेश करेंगे जिससे उसको नफरत ना हो, हमसे उसे अजनबियत न महसूस हो। तो इस तरह से हम बात को शुरू करेंगे। तो पहला तरीका ये है कि किसी बात का वही पहलू पहले पेश करना चाहिए जिससे नफरत ना पैदा हो, इंसान अजनबियत ना महसूस करे, बल्कि उसे थोड़ा लगाव पैदा हो। तो किसी बात का वो जो पहलू है उसको हम पहले सामने रखेंगे। दूसरी बात ये कही गई कि उनकी जो महबूब शख्सियतें हैं, उनके जो मजहबी गुरु हैं या जो भी उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, तो उनको तरदीद करना, तनकीद करने में वो तरीका अख्तियार नहीं करना है जिससे कि वो उनके अंदर जो जाहिलियत बैठी हुई है वो भड़क जाए और लड़ाई और झगड़े का मसला खड़ा हो जाए। तो किसी को तनकीद और तरदीद करने पर ज्यादा वक्त जाया करने के बजाय आप अपने नुक्ते नजर को बंद चला गया, वो आ गया।
हाँ, ये इंटरनेट कट गया था, तो बात फिर हम शुरू करते हैं पीछे से कि हम जिससे बात कर रहे हैं उनके जो बुजुर्ग हैं, उनके जो पूर्वज हैं, जो भी है उनकी हैसियत है, उन पर हम तनकीद करने से, उनकी तरदीद करने में अपना वक्त, अपनी कुव्वत ज़ाया ना करें। अपनी बात की वजाहत, अपनी बात को एक्सप्लेन करने में ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त हम सर्फ करें। और अगर उनके लीडरान से हम बात कर रहे हैं, उनके पेशवाओं से हम बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिए, बहुत ही कॉमन बात है कि जो पीर और मुरीद हैं, उनके जो भी जिस मजहब को मानने वाले हैं, उनके जो बड़े हैं, वो एक बात के आदी होते हैं कि लोग उनकी तकरीम करें। तो आप उनसे ऐसा लहजा मत इस्तेमाल कीजिए कि उनके नफ्स पर चोट पड़े, और उनको इस तरह से उनसे जलील आप करें, इस तरह से उनसे बात करें कि फिर वो चीजें जो है आपकी दावत कबूल करने में वो रुकावट बन जाए। फिर आगे बताया गया है कि हम जिससे अगर बात कर रहे हैं, अगर वो खेल ठट्ठा समझ रहा है, नुक्ताचीनी कर रहा है, बहुत से एतराजात कर रहा है और बात सुनने की तरफ माइल नहीं हो रहा है, तब इस हाल में उसके सामने दावत न पेश करें। या ऐसी हालत में दाई को चाहिए अपनी बात खत्म करके वहां से हट जाए। यानी जिसके अंदर कोई तलब नहीं है उससे हम बात नहीं करेंगे। फिर आगे बताया गया है कि ये खुश्की, सख्ती और हर बात कहने के लिए बेताबी, बेजरूरत तकरार, ये इन सब बातों से अपने आप को बचा के रखा जाए। बात मौके बेमौके बात कहने की बेताबी, हर वक्त बात न की जाए। इसके बारे में बुखारी की हदीस है कि अबू वाइल से रिवायत है कि अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को हर जुमरात के दिन नसीहत करते थे। एक शख्स ने उनसे कहा कि अबू अब्दुर्रहमान, मैं चाहता हूं कि आप हमें रोजाना नसीहत करें। उन्हें कहा, मैं इसलिए नहीं करता कहीं तुम लोगों के लिए ये भारी ना हो जाए, और मैं भी उस तरह नागा करके तुम्हें नसीहत करता हूं जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नागा करके नसीहत करते थे कि हम बेजार ना हो जाए। ये है प्रिंसिपल। हर वक्त एक ही बात आप कहेंगे तो कबूल नहीं करेगा, उसे मौका दीजिए, सुकून से फिर कुछ दिन का इंतजार कीजिए, एक वक्फे के बाद ही अपनी बात फिर रखिए। यही तरीका है, ये हम सुन्नत भी रहा है, साहबा कराम का तरीका था, अल्लाह के रसूल का तरीका था, ये तमाम बातें। और बात कितनी करनी है इसके बारे में भी हदीस में दी हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आदमी की नमाज का लंबा होना, खुतबे का मुख्तसर होना उसकी दानिशमंदी की अलामत है। इसलिए नमाज लंबी करो, खुतबा मुख्तसर करो, और जान लो कि बाज बयान जादू होते हैं। हमारे यहाँ तकारीर लंबी लंबी हो रही हैं। जुमा में जाइए तो अभी आपने सुन्नत भी नहीं पढ़ी, आपने नफिलें भी नहीं पढ़ी, और पता चला कि आधे घंटे से तकारीर चल रही है और मौलाना साहब जब नमाज पढ़ने खड़े हुए तो 2 मिनट में नमाज पूरी कर दी। उनको ये भी नहीं मालूम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा में कौन सी सूरे पढ़ा करते थे, कि उसी तरीके पर चले। तकरीर करने में बड़ा मजा है, ये भी आदमी की ईगो सेटिस्फाई होती है। कितना बड़ा आदमी बैठा हुआ है, वो सुन रहा कि नहीं सुन रहा, ये तमाम बातें हैं, इसका ध्यान रखेंगे और लोगों को बताएं कि तकरीरें लंबी जब होना बंद हो जाएंगी तब आप काम कर सकेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने रखनी है।
یہ آیت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، دھیان سے سن لیں کہ ہم جب کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں، قرآن کے حوالے سے بات کریں، تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے 67 ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے، یہ بات کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ طریقہ کیا ہے کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں، جو ہمارا مخاطب ہے، اسے مانوس بات کی طرف سے لے چلیں۔ جو باتیں مانوس ہیں، غیر مانوس کی طرف منتقل ہوتے ہوئے وہ غیر محسوس طریقے سے ان حقائق کی طرف تاکہ وہ مائل ہو جائے۔ مانوس بات سے شروع کریں گے اور پھر وہ ان باتوں کو سمجھ پائے گا جو غیر مانوس ہے، جو اس نے نہیں سنی۔ اسی آیت میں کہا گیا ہے کہ اے اہل کتاب، یعنی جو یہود و نصارہ، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف آ جاؤ جو کامن ہے، جو جیسس نے بتایا ہے، جو موسیس نے بتایا ہے کہ دیکھو ہم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور نہ ہی ہم اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب بنائیں گے۔ یہ باتیں ہی کامن ہے جو موسیٰ نے عیسیٰ نے سکھایا تھا۔ یہ کامن پوائنٹ لے کے چلنا ہے۔ یہ پوائنٹ ہے کہ ہمیں لوگوں سے بات کرنا ہے، کہ ہمیں اسٹڈی کرنا ہوگا کہ کون سی بات کامن ہے۔ ہندوازم ہم جب جاتے ہیں، ہمیں ہندو دھرم کی اگر تھوڑی اسٹڈی کریں گے تو حقیقت یہ ہے کہ وہاں بھی جو شلوک آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ ایکم برہم دیوتی ناستے، کہ برہم تو ایک ہی ہے، ایشور تو ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک خدا سے بڑھتے بڑھتے وہ کروڑوں خداؤں تک کیسے پہنچے، یہ آپ ایکسپلین کریں گے، بتائیں گے، کیونکہ یہ ان کی کتابوں میں ہے، وہ تو یہی ہے کہ ایشور ایک ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کی کوئی مورت نہیں ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو ہم ان کامن پوائنٹ کو اکٹھا کریں گے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ان کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، کون سی باتیں کامن ہیں، اور پھر اس سے بات کرنی پڑے گی۔ یہ مضمون بڑا لمبا ہے، تو یہ سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ یہاں آپ بات کرنے کا طریقہ آپ کیسے اٹھائیں گے۔ اور اس میں کسی بھی صورت میں ہمیں بحث میں نہیں پڑنا ہے۔ مخاطب اگر ہر دھرمی پر اتر آئے تو اس دلیل کو لے کر اس کے سر ہو جانے کے بجائے اپنی بات پھر کسی دوسرے پہلو سے اسے پیش کیجیے۔ اگر وہ نہ مانے تو کم سے کم اسے بحث کی راہ نہ مل سکے۔ اگر وہ ضد اور ہٹ درمی کر رہا، آپ کی بات نہیں مان رہا، تو اس بات کو دوسرے پہلو سے پیش کیجیے۔ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چند باتیں ہیں
جو دعوت کے سلسلے میں پچھلی بار بیان کی گئی ہے اور کچھ باتیں ہم نے آج بیان کی گئی ہیں، اس کو نوٹ کر لیے گا انشاءاللہ. اگر کلپ تیار ہوگی تو اس کو بھی کلپ میں شکل میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد آپ دوبارہ جڑیے تو آگے بات ہوگی.